भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की रोक पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। भोपाल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने की प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी। पीथमपुर में स्थित रामकी ग्रुप की पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में आज भोपाल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को हाईकोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 10 टन कचरा जलाने की शुरुआत होनी है। वहीं इस बात से इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पीथमपुर में जलाए जाने वाले कचरे पर रोक लगाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के बाद स्थिति साफ हो गई है कि अब भोपाल यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में ही जलाया जाएगा। अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आज पीथमपुर स्थित प्लांट पर भोपाल गैस कांड के कचरे का प्रथम ट्रायल रन होगा। हाईकोर्ट के मुताबिक 3 चरणों में 10 टन कचरा निष्पादन होना है। उसी लिहाज से आज पुलिस की 3 अलग अलग टुकड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। वहीं मौके पर इंदौर कमिश्नर, धार कलेक्टर सहित धार एसपी कचरे के ट्रायल के दौरान उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। हम अतिशीघ्र जहरीले कचरे के विरोध में अपना पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तब तक प्रशासन से आग्रह है कि उच्च न्यायालय के फर्दर आदेश तक पीथमपुर में जहरीला कचरा न जलाया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय का यूनियन कार्बाइड के कचरे के संबंध में जो आदेश आया है, प्राथमिक रूप से देखते हुए कि उन्होंने कहा है कि भाई ट्रायल रन को किया जाए या अन्य बातों पे उन्होंने कहा है कि भाई आपकी सभी बातों को उच्च न्यायालय को बताया जाए। आप उच्च न्यायालय आपको हमारे बिहाफ पे उच्च न्यायालय आपको सुनेगा। हमारी माननीय प्रशासन से मांग है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय हमें पूरी तरीके से सुन नहीं पाता है, हम हमारा पक्ष नहीं सुनते जब तक ट्रायल रन ना किया जाए। अगर आपने ट्रायल रन करने का प्रयास किया गया तो जो होगा जन आंदोलन और हम लोग सब अनशन पे भी बैठ जाएंगे जब तक हमें माननीय उच्च न्यायालय नहीं सुनता। क्योंकि जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई 25 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गया था कि ऑल द मैटर ऑफ सीज बाय सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत सारी बातें, लेकिन प्रशासन की ये तैयारी को देखते हुए मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे। फिर भी न्यायालय पे हमारी आशा और उम्मीद जीवंत है। हम उच्च न्यायालय में हमारी बात रखेंगे और ये यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलने देंगे, ये मांग करेंगे। क्योंकि आज जो रिपोर्ट है, पानी की रिपोर्ट है, अन्य रिपोर्ट है, माननीय न्यायालय ने कहा भाई ये बर्न करना है। अरे साहब, बर्न करने के बाद उसको लैंडफिल करेंगे, उसका लीकेज होगा, वही तो पर्यावरण को बिगड़ेगा। बर्न से थोड़ी ज़्यादा, ये बर्न से तो गैस निकलेंगे, लेकिन आप जो लैंडफिल करेंगे, लैंडफिल करने से जो लीकेज होगा, जो पानी भूगर्भीय जल खराब हो रहा, इसीलिए पर्यावरण दूषित हो जाएगा। ये हमारी मांग है। फिर भी हमारा पक्ष हम लोग बहुत शीघ्र उच्च न्यायालय के समक्ष हम रखेंगे और ये यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में नहीं जलने देंगे। और प्रशासन से पुनः हमारी निवेदन है कि आप यूनियन कार्बाइड के कचरे के ट्रायल रन अभी रोकें जब तक उच्च न्यायालय का आदेश नहीं, फर्दर आदेश नहीं आता है, दूसरा कोई आदेश नहीं आता। हमारे सुनने के बाद जब तक आदेश नहीं आता तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करें, ये हमारा निवेदन है। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीथमपुर बचाव समिति अध्यक्ष, पीथमपुर। इसी प्रकार संदीप रघुवंशी ने कहा कि पीथमपुर में जलने वाले कचरे के खिलाफ हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रखेंगे और इसी के साथ बहुत जल्द उच्च न्यायालय में अपना पक्ष भी मजबूती से रखेंगे। हम किसी भी कीमत पर यहाँ जहरीला कचरा नहीं जलने देंगे। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर के साथ धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का भी, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो याचिका लगाई थी उसे बर्खास्त किया है, खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि अब हाई कोर्ट में ही अपना पक्ष रखें और हाई कोर्ट आपकी सुनेगा। हम आगे हमारा इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और इस आंदोलन को भी गांधीवादी तरीके से कानूनी सलाह लेके, हमारे लॉयरों से, वकीलों से जानकारी लेके हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। संदीप रघुवंशी, पीथमपुर। मेरा नाम श्रीनिवास द्विवेदी, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ, मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंदौर। अभी आज जो माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि 18 तारीख से
यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट यहाँ रखा हुआ है उसका डिस्पोजल प्रारंभ किया जाए, मतलब आज से प्रारंभ किया जाए, 27 तारीख से ट्रायल किया जाए। तो आज 27 तारीख है, तो आज से उसका ट्रायल की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत जो कंटेनर्स में जो अपशिष्ट आया हुआ था, 5 प्रकार का अपशिष्ट था, जिसमें नेफ्थाल, सेविन और रिएक्टर रेसिड्यू और पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो सेमी प्रोसेस्ड रेसिड्यू और एक्सकेवेटेड सॉयल मिट्टी वहाँ की जो थी, 5 प्रकार के हैं। तो 5 ये सब अलग अलग कंटेनर्स में हैं। तो आज 5 कंटेनर खोले गए हैं। अब उन कंटेनर्स में जो अपशिष्ट रखा हुआ है तो उसको ले जाएंगे स्टोरेज शेड में, उसको भंडारित कराएंगे अलग अलग। इसके बाद 5 को 10 टन, चूँकि अपने को जलाना है, अभी 10 टन का ही ट्रायल करना है, हो सकता है कि ज़्यादा हो पूरा जो अनलोड किया है, तो 10 टन उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में 5 मिला के 10 टन होंगे, उनको मिक्स किया जाएगा। मिक्स करके उसके लिए प्रॉपर मिक्सर है इनके यहाँ, अब मिक्स करके उसको इंसिनरेटर में फीड करेंगे। उसके पहले फीड करने के पहले उसका टेम्परेचर लाना पड़ेगा। तो उसको 12 घंटे करीबन ब्लैंक में चलाएंगे, मतलब डीजल में चलाएंगे, केवल उसमें अपशिष्ट नहीं डालेंगे। जब टेम्परेचर उसका अचीव हो जाएगा 850 हो जाएगा, तो 850 तब उसको फीड करेंगे। इंसिनरेटर में फिर जब प्रोसेस होती है तो प्राइमरी कंबशन चैम्बर में 850 प्लस माइनस 50, मतलब 800 से 900 मीटर टेम्परेचर होना चाहिए। वेस्ट डालेंगे, शुरू में वेस्ट डालेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए उसको 850 तक ले जाएंगे। ये मान के कि अगर कम होता है तो 50 डिग्री से ज़्यादा कम नहीं होगा, तो रेंज में ही रहेगा। तो ये कल 10 बजे से शुरू होगा। ये आज अभी उसको ब्लैंक को 12 घंटे लगभग चलाना पड़ता है डीजल से टेम्परेचर लाने के लिए। तो कल 10-11 बजे से ये काम चलने का काम शुरू हुआ। सर, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जलाने का जो काम है कचरे को कल से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, कल से हो जाएगा। सर, डीजल कितना लगेगा और क्या एक दिन के अंदर 10 टन कचरा जला देंगे? क्या 72 घंटे में शायद, अभी जो पहला ट्रायल है इसमें लगभग 72 घंटे लगेंगे 10 टन कचरा जलाने में। 10 टन कचरा डाला। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।